यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंगयुन को देखते हैं और उसके साइड में एक और लड़की को देखते हैं। हम देखते हैं जो लिंगयुन होता है उस लड़की से कहता है, जूनियर सिस्टर शू, मुझे नहीं लगा था कि आप भी यहाँ पे आओगे। मुझे तो लगा था कि आप ऐसे बोरिंग जगह पे आती ही नहीं हो। ये जो लड़की होती है वो टियान दाओ पी की ट्रू सक्सेसर डिसाइपल होती है और इस लड़की का नाम होता है सू टियांगजेन। ये जो लड़की होती है ये लिंगयुन से कहती है, ये मैटर मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है तो मुझे तो यहाँ पे नेचुरली आना ही था इसको देखने के लिए। और मैं चू को जानती हूँ कि वो कैसा है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे मारा जाए। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिंगयुन होता है वो अपने मन में कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार उस कचरे चू के अंदर क्या अच्छा है। जूनियर सिस्टर तो यहाँ तक कि उसकी साइड भी ले रही है। फिर हम देखते हैं जो जियांगमिंग होता है वो सीनियर सिस्टर सू की बातें सुनने के बाद उससे कहता है, सीनियर सिस्टर सू, आप किसी ऐसे को नहीं बचा सकती जो कि अपने मौत को ढूंढते हुए खुद ही आता है। हम देखते हैं जो उसका चमचा होता है वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है, वो अपने कचरे स्किल्स के साथ हमारे सीनियर ब्रदर जैंगमिंग को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से थक गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसिया पीक के लोग कैसे इस तरह के एक कचरे को अपना सीनियर ब्रदर बना सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, आखिरकार वो यहाँ पे अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या वो सच में डर गया है। उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कहती है, दूसरे लोगों के बारे में बातें करना, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए, क्या यही तुम्हारे पिक मास्टर ने तुम्हें सिखाया है। और हमें बताते हैं कि ये जो लड़की है वो यूनसिया पिक की 5th सीनियर सिस्टर है जिसका नाम टाओ याओ है। हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो कि उस लड़की को वहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो यूनसिया पिक की 5th सीनियर सिस्टर टाओ याओ है, ये तो सच में यहाँ पे बैटल देखने के लिए आई है। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उसको देखने के बाद एकदम पागल ही हो जाते हैं। वो उसके प्यार में एकदम चेयर उसको करने लगते हैं कि सीनियर सिस्टर टाओ याओ तुम महान हो। फिर तभी हम आसमान में किसी को देखते हैं जो कि उड़ते हुए आ रहा होता है और सभी लोग उसको देखने के बाद कहते हैं कि ये तो चू है। और हम फिर देखते हैं जो चू होता है वो फाइनली यहाँ पे आ गया होता है। जो टाओ याओ होती है वो भागते हुए चू के पास जाने लगती है और उससे कहती है, सीनियर ब्रदर चू। और उसको वहाँ पे देखने के बाद जो चू होता है वो उससे कहता है, जूनियर सिस्टर टाओ याओ तुम भी यहाँ पे आई हो। हम देखते हैं जो टाओ याओ होती है वो चू से कहती है, सीनियर ब्रदर जूनियर सिस्टर के यहाँ होते हुए मैं यहाँ पे किसी को भी, यहाँ तक कि आपके एक सिंगल बाल को भी हार्म होने दूंगी। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो चू होता है वो उसके सर के ऊपर अपने हाथ से सहलाते हुए उसको कहता है, तुम फिक्र मत करो, सभी चीजें मेरे अंडर कंट्रोल में है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होऊंगा। फिर हम देखते हैं जो टाओ याओ होती है वो चू से कहती है, आज से 20 दिन पहले आपकी ये जूनियर सिस्टर क्लोज डोर कल्टीवेशन में गई थी जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर आप हर्ट हो गए। जब मुझे ये पता चला तब मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ था। फिर जो चू होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम इन सभी चीजों के लिए खुद को ब्लेम मत करो। फिर हम देखते हैं जो चू होता है वो पीछे मुड़ते हुए उस लड़की को देखने लगता है जिसकी वजह से ये सभी चीजें हुई थी। वो उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, तो क्या ये वही गॉडेस है जो कि ये बंदा सीक्रेटली उससे प्यार करता था। जो लड़की है वो तो दिखने में इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस लड़के का जो कल्टीवेशन है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखते हैं जो लड़की होती है वो चू को देखने के बाद अपने मन में कहती है, आखिरकार मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है चू को देखने के बाद, जैसे कि वो कोई पूरा ही डिफरेंट पर्सन हो। फिर हम जियांगमिंग को देखते हैं जो कि लिंगयुन से कहता है, सीनियर ब्रदर यहाँ पे टाओ याओ भी है, क्या मुझे अभी भी उसको मारने के इरादे से जाना चाहिए। और जियांगमिंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो लिंगयुन होता है वो कहता है, ये एक लाइफ एंड डेथ एरिना है, तो क्या होगा अगर तुम उसको मार भी देते हो तो वो टाओ याओ थोड़ी ना अपने एक ही हाथ से पूरी स्काई को कवर कर देगी, तो इसीलिए जाओ तुम और उसको एक कुत्ते की मौत मारो। और ये सुनने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, आप ये सभी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए। फिर हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो चू से कहता है, चू जबकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो फिर चलो अब जल्दी से हम इस लाइफ एंड डेथ एरिना बैटल को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे साथ डील करने के बाद वापस जाके क्लोज डोर कल्टीवेशन भी करना है। जो होता है वो कहता है, तुम अपने मुंह का गटर बंद करो, तो फिर चलो मैं इसे क्लियर बना देता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सभी लोगों को वहां से कहने लगता है, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लाइफ एंड डेथ बैटल को देखने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगा अगर हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड नहीं करते हो। तो मेरे पास इस बोतल में 7th ग्रेड के टियान स्वान पील है और ये सभी के सभी 6 पील्स हाईएस्ट ग्रेड के हैं। तो फिर कैसा रहेगा अगर हम सभी लोग यहाँ पे बेट लगाते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। और ये सभी चीजें कहने के बाद जो चू होता है वो एक बहुत ही ज्यादा डेविल से स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं जो सिस्टम है वो भी उससे कहने लगता है, होस्ट तो बिल्कुल ही मास्टरफुली खेल रहे हैं, होस्ट तो एक लैम के कपड़े में छुपा हुआ टाइगर निकला, तो इसलिए आपको रिवार्ड में 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। जो कि ये सही बातें सुनने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा इसने, इसके पास लेजेंडरी 7 ग्रेड का पिल टियान स्वान पिल है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है
है वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस पिल को लेने की वजह से जो डिवाइन पावर्स की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और यहाँ तक कि डिवाइन ब्रिज रिलम में जाने की एक चांस भी बढ़ जाता है और यहाँ तक कि सेंट रिलम से नीचे वाले लोगों को सीधा ब्रेक थ्रू मिल जाता है। फिर जो लिंगिंग होता है वो चूसे कहता है तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम ये सट्टाबाजी कैसे करोगे, और फिर वो अपने मन में कहता है मैं हाल ही में ब्रेक थ्रू करके डिवाइन ब्रिज रिलम में गया हूँ कुछ दिन पहले ही। इस पिल की तलाश में बहुत ही ज्यादा लगा हुआ था, आखिर किसको ही पता था कि इस चू के पास जो कि बहुत ही ज्यादा कचरा है उसके हाथों में इतना बड़ा ट्रेजर होगा। फिर हम देखते हैं जो टाओयाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, चू से कहती है लेकिन सीनियर ब्रदर अगर मास्टर को इसके बारे में पता चलता है कि आपने इतना बड़ा सट्टाबाजी खेला है तो वो जरूर से ही आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। जो चू होता है वो एक स्माइल करते हुए सभी लोगों से कहता है सभी लोगों को 6-7 ग्रेड की टॉप क्वालिटी टियानसुआन पिल्स की वैल्यू के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है क्योंकि आज टियानसियांग पीक के एल्डर भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि एल्डर आप प्लीज यहाँ पे सभी जूनियर्स को इसके वैल्यू के बारे में बताएंगे। ये सुनने के बाद जो टियानसियांग पीक का एल्डर होता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए सभी लोगों से कहने लगते हैं तो जो इस पिल का वैल्यू है वो आराम से ऑक्शन में 1 मिलियन टॉप ग्रेड यूएन स्टोन में बिक जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 6 पिल्स है तो इसीलिए ये आराम से 6 मिलियन टॉप ग्रेड यूएन स्टोन के बराबर है। ये सुनने के बाद जो लिंगिंग होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर मैं ऐसा क्या सट्टे में लगा सकता हूँ जो कि 6 मिलियन टॉप ग्रेड यूएन स्टोन के बराबर हो। जो चू होता है वो सभी लोगों से कहता है सभी लोग शांत हो जाइए, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। क्या हो गया, अगर एक पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप सभी लोग मिलके तो इसको अफोर्ड कर ही सकते हो। मैच के बाद सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो मुझे बताओ कि ये कैसा रहेगा। और चूंकि ये सभी बातें सुनने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है ये तो बिल्कुल सही रहेगा, हम सभी लोग मिलके इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा वाला भी बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग भाग भाग के आते हैं और अपना अपना सट्टा लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं अपना सट्टा लगाता हूँ, फिर दूसरा बंदा कहता है मैं भी अपना सट्टा लगाता हूँ, फिर तीसरा बंदा कहता है मैं भी अपना सट्टा लगाता हूँ कि ब्रदर चू हार जाएंगे। हम सभी भी अपना सट्टा लगाते हैं क्योंकि हम सभी लोगों को भी पता है कि चू हारने वाला है। और उन सभी लोगों को इतने ज्यादा जल्दी जल्दी सट्टा लगाते हुए देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन सभी लोगों से कहता है कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप सभी लोग अपना टाइम लीजिए और आराम से सट्टा लगाइए। फिर जो चू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था सभी लोग मेरे अगेंस्ट में ही सट्टा लगा रहे हैं, मेरा तो जल्दी ही लॉटरी लगने वाला है। और हम फिर एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन में कहते हैं ये सभी चीजें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं। हम देखते हैं जो चू होते हैं वो सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, जो इसका सट्टाबाजी है वो ऑन रहेगा और इसका जो रेफरी रहेगा वो टियानसियांग पीक का एल्डर होंगे। इसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं होगा चीटिंग करने की। और हम एल्डर को देखते हैं जिनको कोई भी एतराज नहीं होता है। लेकिन जो हमारे ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और आप सभी लोग जाने से पहले मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।